स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, गुरुदेव आपके चरणों में। महाराज जी, आपकी कृपा से हम बेसहारा गौ माता की सेवा करवाते हैं और श्री रामायण जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के अखंड पाठ करवाते हैं। महाराज जी, हम आपके श्रीमुख से गौ माता जी की महात्मा और उनकी सेवा का हमें फल बताइए, जिससे उत्साह बने। कई बार गौ माता के विषय में भी चर्चा हुई है। यदि हमारे अंदर भगवत भाव गौ माता के प्रति हो जाए, स्वयं श्री भगवान चराचर जगत में तो व्याप्त है ही, पर हमारे धर्म में प्रधानता जैसे वेद माता गायत्री की है, ऐसे ही गौ माता की। अगर हम गौ माता के प्रति भगवत भाव रखें, पशु दृष्टि न रखें, और ये भाव रखें कि इनकी सेवा मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, दूध की प्रधानता या स्वार्थ की प्रधानता या उनके निमित्त से धन लाभ की प्रधानता न रख करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से गौ सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति। जहाँ गौ माता गोबर करती हैं और मूत्र त्याग करते हैं, तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए पहले पवित्रता के लिए घरों में गोबर से लिपा जाता था। गौ माता के गोबर से जो उपले होते हैं, उनसे जो रोटी बनती है, वो परम सात्विक और भगवत प्राप्ति में सहायक बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। और जो गौ माता के रोम रोम में जैसे ऐसे हाथ फेराया जाए, तो जैसे तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता होती, तो गौ माता के रोम रोम के स्पर्श मात्र से पवित्रता होती है। पर आज भगवत भाव क्षीण होता जा रहा है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो भगवत भाव से सेवा करते हैं, नहीं तो दूध की प्रधानता या यश की प्रधानता या लक्ष्मी की प्रधानता रख लेने से हमारी गौ सेवा में बाधा पड़ जाती है। जो गौ सेवा जैसे वयोवृद्ध गौ है, दूध देने योग्य नहीं है। स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, गुरुदेव आपके चरणों में। महाराज जी, आपकी कृपा से हम बेसहारा गौ माता की सेवा करवाते हैं और श्री रामायण जी एवं श्रीमद् भगवत गीता जी के अखंड पाठ करवाते हैं। महाराज जी, हम आपके श्रीमुख से गौ माता जी की महात्मा और उनकी सेवा का हमें फल बताइए, जिससे उत्साह बने। कई बार गौ माता के विषय में भी चर्चा हुई है। यदि हमारे अंदर भगवत भाव गौ माता के प्रति हो जाए, स्वयं श्री भगवान चराचर जगत में तो व्याप्त है ही, पर हमारे धर्म में प्रधानता जैसे वेद माता गायत्री की है, ऐसे ही गौ माता की। अगर हम गौ माता के प्रति भगवत भाव रखें, पशु दृष्टि न रखें, और ये भाव रखें कि इनकी सेवा मात्र से गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, दूध की प्रधानता या स्वार्थ की प्रधानता या उनके निमित्त से धन लाभ की प्रधानता न रख करके भगवत प्राप्ति के लिए भगवत भाव से गौ सेवा की जाए, तो निश्चित भगवान की कृपा और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति। जहाँ गौ माता गोबर करती हैं और मूत्र त्याग करते हैं, तो गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए पहले पवित्रता के लिए घरों में गोबर से लिपा जाता था। गौ माता के गोबर से जो उपले होते हैं, उनसे जो रोटी बनती है, वो परम सात्विक और भगवत प्राप्ति में सहायक बुद्धि प्रकाशित करने वाली होती है। और जो गौ माता के रोम रोम में जैसे ऐसे हाथ फेराया जाए, तो जैसे तीर्थों के अवगाहन से पवित्रता होती, तो गौ माता के रोम रोम के स्पर्श मात्र से पवित्रता होती है। पर आज भगवत भाव क्षीण होता जा रहा है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो भगवत भाव से सेवा करते हैं, नहीं तो दूध की प्रधानता या यश की प्रधानता या लक्ष्मी की प्रधानता रख लेने से हमारी गौ सेवा में बाधा पड़ जाती है। जो गौ सेवा जैसे वयोवृद्ध गौ है, दूध देने योग्य नहीं है,